हाँ स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। सिलेबस 12 है पेशेंट बेसिक केयर एंड नीड्स। रोगी की मूलभूत देखभाल और आवश्यकताएं। पार्ट 12.1 है ऐड इन पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता में सहायता। तो जब आप एक अस्पताल में कार्य करने के लिए जाएंगे, वहां मरीजों को व्यक्तिगत स्वच्छता में किस प्रकार से सहायता करेंगे, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐड इन पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता में सहायता। यूनिट ऑब्जेक्टिव, इकाई उद्देश्य। एट द एंड ऑफ द यूनिट यू विल बी एबल टू, इकाई के अंत में आप सक्षम होंगे। हेल्प इन बाथिंग पेशेंट्स, मरीजों को नहलाने में मदद करें। हेल्प इन ग्रूमिंग पेशेंट्स, मरीजों को संवारने में मदद करें। हेल्प इन बाथिंग पेशेंट्स, मरीजों को नहलाने में मदद। इंट्रोडक्शन, परिचय। बाथिंग इज ए कॉमन डेली टास्क दैट इज नेसेसरी फॉर आवर पर्सनल हाइजीन। नहाना एक सामान्य दैनिक कार्य है जो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक है। बाथिंग इज डन टू मेक ए पेशेंट क्लीन, रिमूव एनी डस्ट, dirt or any other external agent from the skin, increase blood circulation, promote confidence, reduce body odor and encourage movement। रोगी को साफ करने, त्वचा से किसी भी धूल, गंदगी या किसी अन्य बाहरी एजेंट को हटाने, रक्त संचरण में वृद्धि, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने, शरीर की गंध को कम करने और आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए स्नान किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बाथिंग, स्नान का महत्व। बाथिंग इज वॉशिंग एंड क्लीनिंग द बॉडी यूजिंग वाटर एंड सोप। नहाना पानी और साबुन से शरीर को धोना और साफ करना है। बाथिंग रेगुलरली हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शंस, नियमित रूप से नहाने से संक्रमण से बचाव होता है। बाथिंग आल्सो एज एन एक्टिविटीज रिलैक्स द पेशेंट एंड कीप द पेशेंट फ्रेश। स्नान भी एक गतिविधि के रूप में रोगी को आराम देता है और रोगी को तरोताजा रखता है। इट प्रमोट्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द बॉडी, यह शरीर के भीतर रक्त के संचार को बढ़ावा देता है। In many cases, however, patients are unable to perform these activities by themselves। हालांकि कई मामलों में रोगी इस गतिविधि को स्वयं करने में असमर्थ होते हैं। It is your duty as a GDA to facilitate a bath or bath the patient and help maintain appropriate personal hygiene। जीडीए के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि रोगी को नहलाने या नहलाने की सुविधा प्रदान करें और उचित व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में मदद करें। यू मस्ट फॉलो द बाथिंग मेथड्स दैट द नर्स और द डॉक्टर सजेस्टेड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। आपको रोगी की स्थिति के आधार पर नर्स या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए स्नान के तरीकों का पालन करना चाहिए। कॉमन बाथिंग टेक्निक्स, सामान्य स्नान तकनीक। पेशेंट्स आर गिवन ए बाथ अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड मेडिकल कंडीशंस। मरीजों को उनकी जरूरतों और चिकित्सा स्थितियों के अनुसार स्नान कराया जाता है। पेशेंट हु आर एबल टू गेट अप एंड वॉक गेट ए शावर और ए टब बाथ, वेयर्स पेशेंट who are ill or weak will have a bed bath। रोगी जो उठने और चलने में सक्षम है उन्हें शावर या टब स्नान मिलता है, जबकि जो मरीज बीमार या कमजोर हैं उन्हें बेड स्नान करना होगा। There are 3 different kinds of bath that are given in a hospital, namely अस्पताल में 3 अलग अलग प्रकार से स्नान दिए जाते हैं, अर्थात शावर और टब बाथ, शावर या टब स्नान, फुल बेड बाथ,
पूर्ण बिस्तर स्नान, लिमिटेड बेड बाथ, सीमित बिस्तर स्नान। ए बेड bath is given to a patient when a patient cannot move out of bed. रोगी को बेड स्नान तब दिया जाता है जब रोगी बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाता है। ए बेड bath is given completely on bed. बेड स्नान पूरी तरह से बेड पर ही दिया जाता है। A partial bed bath is a technique wherein you help the patient in taking a bath close to the bed. पार्शियल बेड स्नान एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप रोगी को बिस्तर के करीब स्नान करने में मदद करते हैं। It is given to patient who cannot move to use the shower. यह उन रोगियों को दिया जाता है जो स्नान करने के लिए हिलडुल नहीं सकते। ए शावर और ट्यूब बाथ इज ए बाथिंग टेक्निक दैट इज फॉलोड बाय पेशेंट हु कैन मेंटेन पर्सनल हाइजीन बाय थिमसेल्व्स। शावर या टब स्नान एक नहाने की तकनीक है जिसका अनुसरण उन रोगियों द्वारा किया जाता है जो स्वयं व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। The patient might use the tube or the shower or taking a bath. रोगी नहाने के लिए टब या शावर का उपयोग कर सकता है। रोल ऑफ ए जीडीए इन बाथिंग ए पेशेंट। मरीज को नहलाने में जीडीए की भूमिका। एज ए जीडीए यू हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द बाथिंग प्रोसीड्यूर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डॉक्टर। जीडीए के रूप में आपको डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार रोगी को नहलाने की प्रक्रिया के लिए तैयार करना होता है। द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीड्यूर। प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित व्यवस्था करनी होगी। प्रोसीड्यूर फॉर ए कंप्लीट बेड बाथ। पूर्ण बिस्तर स्नान की प्रक्रिया। Set the temperature in the room temperature to keep the patient warm during bathing. स्नान के दौरान रोगी को गर्म रखने के लिए तापमान को कमरे के तापमान में सेट करें। Draw the curtain or blinds for privacy. गोपनीयता के लिए पर्दे या दिखाई न देने वाला बनाएं। Get 2 big bowls of warm water, one for washing and other for ionizing. गर्म पानी के 2 बड़े कटोरे ले, एक धोने के लिए और दूसरा सफाई के लिए। पुट ए वॉश क्लॉथ इन ईच बेसिन। प्रत्येक बेसिन में एक धोने का कपड़ा रखें। मूव द पेशेंट जेंटली व्हाइल वॉशिंग एंड राइनाइजिंग द बॉडी। शरीर को धोते समय रोगी को धीरे से हिलाएं। प्रोसीड्यूर फॉर ए पार्शियल बाथ। आंशिक स्नान की प्रक्रिया। Keep 2 tray or warm water ready to be used by the patient for washing and ionizing. रोगियों द्वारा धोने और खंगालने के लिए गर्म पानी की 2 ट्रे तैयार रखें। Assist the patient with washing the area that the patient cannot reach such as the back. रोगी को उन क्षेत्रों को धोने में सहायता करें जहां रोगी नहीं पहुंच सकता है, जैसे कि पीठ। Give the patient towels and sheet for drying immediately after the bath. नहाने के तुरंत बाद रोगी को सुखाने के लिए तौलिए और चादर दें। Move the patient gently while washing and ionizing the body. रोगी को धोते समय रोगी को धीरे से हिलाएं। Procedure for a self bath. स्वयं स्नान की प्रक्रिया। Make sure that the tube or shower appliance is clean. सुनिश्चित करें कि टब या शावर उपकरण साफ हैं। Place a non-skid mat on the tube or the shower floor. टब या शावर फ्लोर पर नॉन-स्किड मैट लगाएं। Check the water temperature. पानी का तापमान जांचें। Assist the patient to the tub or the shower. रोगी को टब या शावर में सहायता करें। Make sure that patient wears the robe and slippers. सुनिश्चित करें कि रोगी ने वस्त्र और चप्पलें पहन रखी हो।
हेल्प द पेशेंट साइट ऑन द एज ऑफ द टब, रोगी को टब के किनारे पर बैठने में मदद करें। आस्क द पेशेंट टू होल्ड ए बार फॉर सपोर्ट विथ वन हैंड, रोगी को एक हाथ से सहारा देने के लिए बार पकड़ने को कहें। गिव द पेशेंट टॉवेल्स एंड शीट फॉर क्लीनिंग इमीडिएटली आफ्टर द बाथ, नहाने के तुरंत बाद रोगी को साफ करने के लिए तौलिए और चादर दें। प्रिकॉशन टू बी फॉलोवेड व्हाइल बाथिंग, नहाते समय बरती जाने वाली सावधानियां। कंसल्ट द नर्स और द डॉक्टर एंड डिस्कस द मेथड ऑफ बाथिंग दैट मस्ट बी फॉलोवेड विथ ईच पेशेंट, नर्स या डॉक्टर से सलाह लें और प्रत्येक रोगी को नहाने की विधि के बारे में चर्चा करें। कंसीडर पेशेंट परफॉर्मेंस एंड कंडीशन व्हेन डिसाइडिंग द टाइप, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ऑफ बाथ, स्नान के प्रकार, बारंबारता और समय का निर्णय करते समय रोगी की वरीयता और स्थितियों पर विचार करें। गिव इम्पोर्टेंस टू पेशेंट प्रिवासी नीड, एग्जाम्पल ड्रा द सर्टेन प्रॉपरली एंड encourage the patient to do as much as possible to promote independence, रोगी की गोपनीयता की जरूरतों को महत्व दें। उदाहरण के लिए पर्दे ठीक से बनाएं और रोगी को स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए जितना संभव हो उतना करने के लिए प्रोत्साहित करें। अरेंज फॉर द बाथ ऑफ द पेशेंट बाय कीपिंग द नेसेसरी आइटम इन प्लेस सच एज द सोप, वाटर एंड टॉवेल्स फॉर क्लीनिंग, सफाई के लिए साबुन, पानी और तौलिए जैसी आवश्यक वस्तुओं को जगह पर रखकर रोगी के स्नान की व्यवस्था करें। मेक श्योर दैट द वाटर दैट इज यूज्ड इज वार्म, सुनिश्चित करें कि उपयोग किया जाने वाला पानी गर्म है। हैव द पेशेंट टेस्ट द वाटर, रोगी को पानी की जांच कराएं। एडजस्ट द टेम्परेचर इफ नीडेड, यदि आवश्यक हो तो तापमान समायोजित करें। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट ऑन द यूज ऑफ टैप एंड बाथरूम एक्सेसरीज, रोगी को नल और बाथरूम के सामान के उपयोग के बारे में निर्देश दें। असिस्ट योर पेशेंट इन अनड्रेसिंग एंड पुट डर्टी क्लॉथिंग इन द प्लास्टिक बैग ऑफ द लॉन्ड्री हैम्पर, कपड़े उतारने में अपने मरीज की मदद करें और गंदे कपड़े को लॉन्ड्री हैम्पर के प्लास्टिक बैग में डालें। मेक श्योर यू डोंट हर्ट और इंजुरी द पेशेंट इन एनी वे व्हाइल बाथिंग द पेशेंट, सुनिश्चित करें कि आप रोगी को नहलाते समय किसी भी तरह से रोगी को चोट या आहत नहीं पहुंचाते हैं। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट इंटर द वाउंड्स ऑफ द पेशेंट व्हाइल बाथिंग, नहाते समय इस बात का ध्यान रखें कि रोगी के घाव में पानी न घुसे। स्टैंड बेसाइड द पेशेंट एंड encourage द पेशेंट टू प्लेटफॉर्म द एक्टिविटीज द थिमसेल्व्स, रोगी के पास खड़े हों और रोगी को स्वयं गतिविधि करने के लिए प्रोत्साहित करें। हेल्प द पेशेंट टू ड्रेस अप आफ्टर ड्राइंग, सूखने के बाद रोगी को तैयार करने में मदद करें। रिमूव ऑल द वेट बेड शीट एंड टॉवेल्स आफ्टर द बाथिंग प्रोसीड्यूर इज कंप्लीट, नहाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी गीली चादरें और तौलिया हटा दें। इंश्योर दैट द एरिया इज ड्राई एज वेट एरियाज कैन लीड टू इन्फेक्शन, सुनिश्चित करें कि क्षेत्र सूखा है क्योंकि गीले क्षेत्रों से संक्रमण हो सकता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें, साथ में बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल।